बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। दुनिया में रहकर जो इंसान जिस काम को करना चाहे तो उसे उस काम के अनुकूल उसी प्रकार का सामान और मिसाल आदि भी एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मकान बनवाना है तो उसी के अनुसार औजार, मिसाला, कारीगर, मजदूर इत्यादि सब कुछ एकत्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी को कपड़े सिलकर तैयार करने हों तो उसे कपड़ा, सिलाई मशीन, कैंची और गज इत्यादि की आवश्यकता होगी तथा इसी प्रकार की अनन्य कर्मों के संबंध में समझ लीजिए। इसी प्रकार ही एक परमार्थी का काम क्या है? भक्ति और परमार्थ को प्राप्त करना तथा उसमें सफलता प्राप्ति के लिए उचित और आवश्यक साधन एकत्र करना। परमार्थी बनने के लिए किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है? अपने इष्ट देव सद्गुरु की भक्ति, उनका प्रेम, सेवा, उनका ध्यान, वचन मानना, ध्यान, तपस्या इत्यादि। इन सभी बातों को ग्रहण करना तथा दूसरी ओर बुरे कर्मों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों से दूर रहना। सत्पुरुषों, सद्गुरुओं की शरण को जीव ग्रहण करता तो किस लिए? इसलिए कि वह पूरा गुरुदेव और पूरा सेवक बन सके। अतएव उसे वही कर्म करने चाहिए और वैसे ही सामान जमा करने चाहिए जिनके द्वारा उसके उद्देश्य की पूर्ति संभव हो। एक तरफ इष्ट देव सद्गुरु हैं, दूसरी ओर माया और माया के समान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि। अब सद्गुरु यह चाहते हैं कि जीव जो कि शरण में आया है वह सच्चे सेवक पद को प्राप्त करे और अपने इन शत्रुओं से मुकाबला करके उन पर विजय पावे। सद्गुरु सदा ही अपने सेवक को इन शत्रुओं के गलबे से मुक्त देखना चाहते हैं। सेवक स्वामी एक मति, जो मति में मति मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भय भाई। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जब सेवक अपनी मति को स्वामी की मति में मिला देता है तो वह फिर अपने इष्ट देव स्वामी से एक मत होकर उनमें समा जाता है, क्योंकि इष्ट देव चतुराई और बुद्धिमानी से नहीं रीझते बल्कि मन की सच्ची भावना से ही प्रसन्न होते हैं। सेवक और स्वामी एक मत तभी हो सकते हैं जबकि सेवक अपने इष्ट देव की मौज को पूरी तरह कबूल करे और उसी में ही समा जावे। मन की सच्ची भावना ही इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्ति होती है। किसी प्रकार की चतुराई या बुद्धिमानी से इष्ट देव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सेवक के अंदर में किस प्रकार का मान, गुमान इत्यादि न हो, बल्कि दिल में सच्चाई, सफाई और नम्रता हो। मन माया या सानियत या उनके साथियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के अधीन होकर
माया के पीछे दौड़ना गुरुमुखों का काम नहीं है, बल्कि यह तो भक्ति से विमुख जीवों का काम है। और ऐसे जीवों पर मालिक कभी प्रसन्न नहीं होते। किंतु जो कोई अपने इन शत्रुओं से बचने की कोशिश करता है और मालिक की प्रसन्नता को दृष्टि में रखता है, वही गुरुमुख और परमार्थी जीव है। सतगुरु का यह हरगिज नहीं चाहते हैं कि जो जीव गुरुमुख या सेवक का दर्जा पाना चाहते हैं, उनका किसी प्रकार का भी रूहानी नुकसान नहीं। उनकी मौज और रजा इसी में है कि प्रत्येक जीव सच्चे सेवक और गुरुमुख की पदवी को प्राप्त करे। एक गुरुमुख और सच्चे सेवक का जो दर्जा है, उसके समान दर्जा बड़े राजा महाराजाओं का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सच्चा सेवक बनने की कोशिश होनी चाहिए। तेरे कूचे के फकीर की बादशाह से क्या समानता, क्योंकि उसको बादशाही और ताज की ज़रूरत नहीं है। अर्थात फकीर इच्छाओं की गुलामी से मुक्त होकर मालिक से मिले होते हैं। उन्होंने वास्तविक बादशाही को प्राप्त कर लिया होता है। उनके लिए संसार की बादशाही तुच्छ है। सच्चे सेवक का दर्जा क्या है? प्रत्येक वस्तु अपना अपना प्रभाव रखती है। मिसाल के तौर पर जिस प्रकार एक गुलाब का फूल, अब गुलाब का फूल जिस स्थान पर भी रखा होगा, अपने आसपास अपनी सुगंध को फैला देगा तथा जानने वाले जान सकेंगे कि यह गुलाब का फूल है। इसी प्रकार ही एक सच्चे सेवक के भी लक्षण दूर से जाने जाते हैं। उसकी सुगंधित या खुशबू सब तरह फैली रहती है और अपने कार्य व्यवहार में ही वह अपने आप जाना जाता है। सेवक के अंदर जो गुण काम करते हैं, वे दूर से नहीं अपनी सुगंध देते हैं। वे गुण क्या हैं? सच्चाई, मोहब्बत, नम्रता और दीनता। सेवक झूठ को सच्चाई से, द्वेष को प्रीति से, क्रोध को शांति धैर्य से, अहंकार और बढ़ाई को नम्रता से, कठोरता को नरमी से पराजित कर लेता है। इस प्रकार वह चारों ओर आनंद, प्रसन्नता, शांति और प्रेम की मीठी सुगंधित बखेर देता है। सेवक को मन, वचन, कर्म से ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ व्यवहार करने या संबंध में आने वाले अन्य जीवों पर भी उसके कोमल और मीठे स्वभाव का प्रभाव पड़ता रहे। चाहे उसके साथ अन्य जीव बुरे से बुरा व्यवहार क्यों न करे, तो भी सच्चा सेवक उनके अवगुणों या बुराइयों का प्रभाव ग्रहण न करके स्वयं अपने शुभ गुणों का प्रभाव उन पर डालकर उनको भी अपने जैसा शुभ बना देता है। विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फनी मनि सम निज गुण अनुसरणी। श्री रामायण बालकर्ण में कहा है, श्री रामायण में कहा है कि यदि संयोगवश सज्जन पुरुष पूरी संगत में पड़ जाते हैं तो भी वे सर्प की मणि की भांति अपने शुभ गुणों के अनुसार ही आचरण करते हैं। सर्प के मस्तक में एक मणि होती है जिसका गुण यह है कि वह मणि विष के प्रभाव को ग्रहण नहीं करती और अंधकार में प्रकाश करती है। तथा आश्चर्य की बात यह है कि सर्प के मस्तक में जहाँ विष ही विष भरा रहता है, वहीं यह मणि भी रहती है। विष के भीतर और अंधकार के मध्य में रहकर भी वह अपने गुणों को नहीं त्यागती।
बिल्कुल इसी प्रकार ही सच्चे सेवक की भी दशा होती है। वह सदा ही सच्चा, सहृदय, सदाचारी, सत्यप्रिय होता है। वह सबके साथ सच्चाई और कोमलता से पेश आता है। वह किसी का मन नहीं दुखाता, किसी के साथ बुरा पेश नहीं आता, बल्कि सबके साथ प्रेम और नरमी का व्यवहार करके सबके मन को ही जीत लेता है। यदि सद्गुरु की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा है तो इन शुभ लक्षणों को अपने अंदर में पैदा करना जरूरी है। तुम्हारे आचार व्यवहार शुभ और पवित्र हो, तुम्हारा बर्ताव शीतलता पूर्ण और मनमोहक हो। अपनी अहमन्यता को नम्रता और गरीबी में बदल डालो। प्रेम और सहृदय का बर्ताव करते हुए अपने साथ औरों को भी प्रसन्नता और शांति देते चलो। ये सच्चे सेवक के शुभ लक्षण हैं। इंसान की चित्तवृत्तियाँ अर्थात सुरती की धारा एक ऐसी चीज है कि उसे जिस तरफ भी लगा दिया जाए उसी काम में ही सफलता और उन्नति प्राप्त कर लेती है, क्योंकि यह सुरती शक्ति का भंडार या खजाना है। जिसने जिस काम में सुरती को लगा दिया उसने उसी काम को ही प्रतिशत उन्नति का कमाल करके दिखला दिया और वह धीरे धीरे उसी का रूप बनता चला गया। किंतु विचार इस बात का करना है कि सुरती को किस चीज़ में लगाना चाहिए। दुनियावी तरक्की अर्थात सांसारिक मोह ममता में प्रगति प्राप्त करना अथवा संसार के अनेकों सुख भोग और पदार्थ आदि प्राप्त कर लेना, जो कि सब नाशवान है। इनकी प्राप्ति करना महज अपने शत्रु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मान बढ़ाए को बढ़ावा देना, जो बंधन और गिरावट का कारण है। मनुष्य तन में आकर जिसने इसी दुनियावी तरक्की को दृष्टि में रखा अर्थात अपने ख्याल या अपनी सुरती को धन, दौलत, भोग पदार्थ और नफसानियत के सामानों में की प्राप्ति में लगा दिया, उसकी वह सब मेहनत और पुरुषार्थ निरर्थक है। ऐसा समझो कि वह बड़े नुकसान में चला गया। यदि एक मनमुख संसारी जीव अपनी सुरती की धारा को, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, अपनी नफसानी तरक्की की खातिर झूठी ख्वाहिशों के पीछे लगाकर तुच्छ संसारी पदार्थ और फिजूल वासनाओं में खर्च करता है और सब कार्यवाही नफसानियत की खातिर करता है, तो यह मानव के नाम पर कलंक है। नहीं, गुरुमुख जीवों का काम इससे भिन्न है। गुरुमुख सेवक का काम महज यही है कि वे खाहिश होकर अर्थात निष्काम भाव से अपने इष्टदेव के शब्द की कमाई करे तथा सद्गुरु की सेवा में मग्न रहे। सिवाय अपने इष्टदेव की प्रसन्नता के और किस प्रकार की ख्वाहिश भी सेवक के मन में रहनी उचित नहीं है। सेवक की ख्वाहिश, सेवक की इज्जत, सेवक की मान बढ़ाई और सेवक का सब कुछ यही है कि वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा को चाहे। यह एक नुक्ता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना है और इसी का अमल भी करना है। प्रेमी को तो केवल सद्गुरु के प्रेम की ही तलब हो रहती है। नफसानियत और खुदी या मान बढ़ाई की ख्वाहिश प्रेमी को हरगिज नहीं होती। प्रेम में खुदी या ममत्व की गुंजाइश ही नहीं। पिया चाहे प्रेम रस, राखे चाहे मान, एक म्यान में दो कड़क देखा सुना ने कान। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं
जो मनुष्य जिस लक्ष्य को सामने रखकर काम करता है उसका तशव्वुर या ध्यान उसी में ही रहता है। दुनियादारी इंसान सब काम नफ्स के लिए और नफसानी धंधों के खातिर करता है, तो उसका ध्यान भी उसी ओर ही रहेगा। किंतु गुरुमुख सेवक की सारी कार्यवाही गुरु के खातिर है, इसलिए उसे ध्यान और तशव्वुर भी सद्गुरु का ही आवेगा। नफसानियत की ख्वाहिशों को छोड़कर सद्गुरु के ध्यान और तशव्वुर में मग्न रहने वाले जीव सदा सुखी रहता है तथा नफसानी ख्वाहिशों और का गुलाम रहने वाला जीव सदा दुखी रहता है। श्री भगवान गीता में अर्जुन से फरमाते हैं, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी समझ से दूर है, इसलिए अपने ख्यालों को सब नफसानी ख्वाहिशों की तरफ से हटाकर अपनी श्रुति की धारा को दृढ़ता पूर्वक सद्गुरु की सेवा, उनके शब्द और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में लगाए रहना चाहिए। यही गुरुमुख का अभिप्राय, प्रयोजन, उद्देश्य और उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। गुरुमुख हो।